एक लड़की का सामना 10 मीटर ऊंचे एक जानवर से होता है और वो उसे अपने देश में ले जाता है, जहां उसे पता चलता है कि वहां आदमखोर जानवर है और वो मनुष्यों को उनसे लड़ने में मदद करती है। फिल्म देर रात लंदन के एक अनाथालय में शुरू होती है। अनाथालय की मैट्रन दरवाजा बंद करने जाती है, लेकिन उसकी नजर एक पत्रिका पर पड़ती है जो दरवाजे के नीचे मेल के साथ गिरी हुई थी। वो पत्र उठाती है और दरवाजा बंद करना भूल जाती है। इस बीच सोफी नाम की एक छोटी लड़की, जो सीढ़ियों पर अपने कंबल के नीचे छिपी हुई ये देखती है और खुद दरवाजे बंद करने से पहले मैट्रन के अपने कमरे में पूरी तरह से वापस जाने का इंतजार करती है। दरवाजा बंद करने के बाद वो घड़ी के पास जाती है और मिनट की सुई को घुमाकर बताती है कि सुबह के 3 बजे हैं। ऐसा करते समय वो हमें बताती है कि सुबह के 3 बजे जादू का समय होता है, जब केवल वो जागती रहती है। लेकिन मैट्रन सोचती है कि यह आधी रात है, जबकि अनाथालय की अन्य लड़कियां सोचती हैं कि अभी 1 बजे या 2 बजे हैं। इसके बाद वो मेल की व्यवस्था करने के लिए मैट्रन की मेज पर जाती है। ऐसा करते समय उसे बाहर से कुछ आवाज सुनाई देती है और वो जल्दी से बाहर देखने जाती। सोफी ने कुछ नशे में धुत लोगों को लंदन की शांत सड़कों पर शोर मचाते हुए वो उन्हें डांटने का काम अपने हाथ में लेती है, उन्हें याद दिलाती है कि बच्चे सोने की कोशिश कर रहे हैं और वह वादा करती है कि अगर पुरुष तुरंत नहीं गए तो वो पुलिस को बुला। फिर वो स्ट्रीट लाइट बंद कर देती है और खिड़कियां बंद कर देती है, जबकि पुरुष पुलिस से उलझने के बजाय वहां से चले जाने का फैसला करते हैं। जब सोफी अपने कमरे में लौटती है तो एक अजीब सी परछाई गुजरती हुई दिखाई देती है, जिसे सोफी नोटिस नहीं करती है। एक बार कमरे के अंदर, जहां अन्य बच्चे गहरी नींद में सो रहे हैं, सोफी ने खुद को अपने कंबल से ढक लिया, अपना चश्मा लगा लिया और जो किताब वो पढ़ रही थी उसे जारी रखने के लिए अपनी टॉर्च चालू कर दी। पढ़ने के कुछ सेकंड बाद वो मैट्रन को कमरे में आते हुए सुनती है और पकड़े जाने से बचने के लिए तुरंत टॉर्च बंद कर देती है। मैट्रन के जाने के बाद सोफी अपनी किताब पढ़ना शुरू करती है और पढ़ते समय उसे बाहर से कुछ शोर सुनाई देता है, जिससे वो चौंक जाती। सोफी को याद है कि रात में बिस्तर से उठना, पर्दे खोलना या खिड़की से बाहर देखना कभी अच्छा नहीं होता, लेकिन फिर भी वो हर चीज के खिलाफ जाती है। शुक्र है पड़ोस की बिल्लियां बाहर खेल रही थी जो कूड़ेदान पर गिर गई। जबकि सोफी अभी भी बिल्लियों को घूर रही है, उसे एक विशाल हाथ दिखाई देता है जो कूड़ेदान उठाता है और ढक्कन तक पहुंचने की कोशिश करता है। फिर सोफी एक डरावने दिखने वाले विशालकाय व्यक्ति से नजरें मिलाती है और छिपने के लिए जल्दी से कमरे में वापस चली जाती है। वो खुद को एक बार फिर याद दिलाती है कि बिस्तर से नहीं कूदना चाहिए, पर्दे नहीं खोलने चाहिए और खिड़की से बाहर नहीं देखना चाहिए, और जब वो मुड़ने ही वाली होती है तभी विशाल खिड़की से अपना हाथ निकालता है और उसे उसके कंबल और किताब के साथ अपहरण कर लेता। लंदन के माध्यम से दौड़ते हुए सोफी का कंबल एक बैग की तरह मुड़ जाता है, जिसमें से सोफी उन विभिन्न चालों को देख सकती है जो विशाल अन्य मनुष्यों द्वारा देखे जाने से बचने के लिए उपयोग करता है। स्ट्रीट लाइट को ढकने वाली दीवार होने का नाटक करना, ट्रक के पीछे माल धोना और अंततः विशाल लंदन से बाहर ग्रामीण इलाकों में पहुंच जाता है, जहां वो छलांग लगाता रहता है और बादलों के घने समूह से होकर गुजरता है जो सीधे विशाल देश और एक गुफा में जाता है जो उसका घर प्रतीत होता है। विशाल ने सोफी को उसके कंबल में एक पेड़ से लटका दिया और खुद के लिए रात का खाना तैयार करने के लिए स्नोजकम्बर नामक एक अजीब सब्जी काटना शुरू कर दिया। ऐसा करते समय सोफी कंबल से बाहर निकलती है और खिड़की की ओर चढ़ जाती है, जहां से वह भागने की कोशिश करती है। खिड़की का आकार छोटा होने के कारण इसे खोलना मुश्किल है, लेकिन वो इसमें अधिक प्रयास करती है और इसे खोल लेती है। हालांकि वो मेज पर थिम्बल मारती है और इसके बजाय कैच के लिए गोता लगाती है। शुक्र है विशाल ने उसकी बात नहीं सुनी, इसलिए वो बाल्टी जितनी बड़ी उंगली पकड़ लेती है और दूसरी दिशा में जाने की कोशिश करती है। जब वो उसके सिलाई उपकरणों से टकराती है, उन्हें मेज से गिरा देती है और विशाल को सचेत करती है, तो वो उसकी ओर मुड़ता है और उससे कहता है कि अगर उसके पास पंख नहीं है तो वो कहीं नहीं जा सकती। फिर वो खिड़की को धक्का देता है, जिससे सोफी उसके हाथ में पकड़े तवे पर गिर जाती है। विशाल अपना रात्रिभोज बनाना जारी रखता है और सोफी पूछती है कि वो कहाँ है। वो उसे बताता है कि वो एक विशाल देश में है, लेकिन सोफी को लगता है कि ऐसी कोई चीज मौजूद नहीं है। अचानक वह बाहर से फ्लेशलम ईटर, बोन क्रंचर, मैनगर, चाइल्ड च्यूअर, गेजेट गल्पर, मीट ड्रिपर, मेड, मैशर, ब्लड बॉटलर और कसाई बॉय जैसे नामों वाले साथी दिग्गजों की आवाज से चौंक जाती है। सोफी डर जाती है और दैत्य से उसे न खाने की विनती करती है, लेकिन दैत्य उस पर हंसता है और कहता है कि वह इंसानों को नहीं खाता। सोफी तब विशाल को याद दिलाती है कि उसे उसकी सहमति के बिना छीन लिया गया था, और विशाल इससे इनकार नहीं करता। वो बताता है कि उसके माता पिता उसके बारे में चिंतित होंगे, लेकिन सोफी ने उसे बताया कि उसके कोई माता पिता नहीं है और उसने उसे एक अनाथालय से छीन लिया था, जिसका विशाल को एहसास नहीं।
हालांकि सोफी ने विशाल को बताया कि उसे अनाथालय में नफरत थी क्योंकि मैट्रेन अक्षम थी और वो तुरंत समझ जाती है कि यह विशाल ने इसलिए वो उससे कहती है कि उसे इसे इतना डरावना नहीं बनाना था। विशाल ने उसे एक बार फिर याद दिलाया कि अगर दूसरे विशाल ने उसे देख लिया तो वह पकड़ी जा सकती है। बात करते समय वो फ्रोबस्कॉटल नाम का एक पेय ले लेता है जो गलत तरीके से घुल रहा है। सोफी बुलबुले की ओर इशारा करते हुए कहती है कि उनके बुलबुले ऊपर जाते हैं और विशाल उसे बताता है कि इससे केवल अप्रिय डकार आएगी। सोफी फिर समझाती है कि यदि बुलबुले नीचे चले गए तो इससे और भी अधिक अप्रिय गैस बन जाएगी, लेकिन विशाल ने उसे बताया कि यह खुशी का प्रतीक है। फिर वो बोतल से पीने के लिए आगे बढ़ता है और एक विस्फोटक पाद उत्पन्न करता है। तभी फ्लेशलम पीटर नाम का एक और विशालकाय व्यक्ति घर में घुस आता है और सोफी के दोस्त से पूछता है कि वो किससे बात कर रहा था। इस बीच सोफी फ्रोबस्कॉटल के पीछे छिप जाती है। फ्लेशलम पीटर का दावा है कि उसके सिर में चोट लगी है और वो तुरंत इलाज कराना चाहता है। जब वो किरच की देखभाल कर रहा होता है तो फ्लेशलम पीटर को एक गंध का पता चलता है। विशाल फ्लेशलम पीटर का ध्यान भटकाने की कोशिश करता है जबकि सोफी मेज पर रखे स्नोज कंबर में कूद जाती है। लिए अज्ञात फ्लेशलम पीटर विदेशी गंध की तलाश में मेज के चारों ओर सूंघना शुरू कर देता है जब सोफी का विशाल दोस्त उसका ध्यान भटकाने के लिए सब्जी पेश करता है। सोफी का विशाल दोस्त देखता है कि सोफी का पैर सब्जी से बाहर निकला हुआ है। वो तुरंत बचाव के लिए आगे आता है और अपने दोस्तों को याद दिलाता है कि वो सब्जियां नहीं बल्कि इंसान खाना पसंद करता है। इसके बाद विशाल स्नोजकम्बर को जमीन पर फेंक देता है और उस पर हमला करने का प्रयास करता है। जब सोफी के विशाल मित्र द्वारा उसका ध्यान फिर से भटक जाता है तो वो अंततः फ्रोबस्कॉटल की बोतल लेकर चला जाता है। जैसे ही वो घर से बाहर निकलता है विशाल सब्जी उठाता है और मेज पर रख देता है जिससे सोफी रंगकर बाहर निकल जाती है। वो उसे अपना हाथ देता है और सोफी विशाल के ऊपर चढ़ जाती है, फिर उसे उस गुप्त स्थान पर ले जाती है जहां वो सपने देखता है। वो उसे खुद को धोने में मदद करता है और फिर उसे चुनने के लिए विभिन्न प्रकार की पोशाकें प्रदान करता है। कपड़े पहनने के बाद विशाल की नज़र एक लाल जैकेट पर पड़ती है जिसे सोफी ने उठाया है और उससे पूछती है कि उसे ये कहाँ से मिली। फिर वो उसे बताती है कि यह उस स्क्रैप से था जो उसने उसे दिया था। पहले तो वो दुखी दिखता है, लेकिन जब सोफी पूछती है कि क्या गलत है तो वो उसे बताता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। फिर वो उसे अपनी हथेलियों में उठाता है और कमरे में जाता है जहां सोफी पूछती है कि वह क्या करता है। विशाल उसे बताता है कि वो एक बड़ा रहस्य पूछ रही है जिसे वह नहीं बता सकता। सोफी फिर जिद करती है क्योंकि वह वैसे भी हमेशा उसके साथ रहेगी। तब विशाल उसे बताता है कि वह सपने पकड़ता है और उसे एक पेड़ के खोखले स्थान पर रखता है जो उसने विशेष रूप से उसके लिए बनाया है, और सोफी तुरंत साथ आने के लिए कहती है, जिस पर विशाल मना कर देता है। उसे एक बार फिर याद दिलाता है कि उसे अन्य दिग्गजों द्वारा खा लिया जाएगा। हालांकि सोफी सोचती है कि अगर वो यहाँ रहेगी तो उसे जरूर खा जाएगी, लेकिन विशाल फिर भी मना कर देता है। पर दानव उससे कहता है कि उन्हें बिना पकड़े सोए हुए दानवों से आगे निकलना होगा। वो सावधानी से उनके पास से निकलने की कोशिश करता है, लेकिन फ्लेशलम पीटर द्वारा पकड़ लिया जाता है। सोफी गिर जाती है और अपना कंबल गिराकर पास की कार में छिपने के लिए दौड़ती है। इस बीच अन्य दिग्गज सोफी के दोस्त को फुटबॉल में बदल देते हैं और उसे चारों ओर उछाल देते हैं। खेल के लिए एक और विचार सामने आता है और विशाल, जो सोफी का दोस्त है, एक कार पकड़ लेता है, जबकि दूसरा विशाल 2 वाहनों को पकड़ लेता है, जिसमें वह वाहन भी शामिल है जिसमें सोफी छिपी हुई है। दोनों दिग्गज विपरीत दिशा में चलते हैं। जिसके पास सोफी की कार है वह कारों को रोलर स्केट्स में बदल देती है, जबकि सोफी की दोस्त को दूसरी कार के ऊपर बिठा दिया जाता है, जिसे आने वाले स्केटर की दिशा में धकेल दिया जाता है। तभी अचानक बारिश शुरू हो जाती है। पानी से डरकर वे सभी पीछे हट गए, जिससे सोफी की सहेली उसे पकड़कर चली गई। उनके जाने के बाद अन्य दिग्गजों में से एक ने सोफी के कंबल को अपने पैर से चिपका हुआ पाया, और इसे सूंघने के बाद उन्हें एहसास हुआ कि विशाल देश में एक इंसान है। दूसरी ओर सोफी और उसका विशाल दोस्त बादलों के एक और घने समूह से गुजरते हैं और सपनों के देश में निकलते हैं, जहां पहले से ही रात हो चुकी है। तब विशाल सोफी को बताता है कि कैसे वो अपने बड़े कानों के कारण तारे, पौधे और जानवर एक दूसरे से क्या कहते हैं सुन सकते हैं। वो उसे ये भी बताता है कि उसे बड़ा मिलनसार दानव कहा जाता था और पूछता है कि झील में कूदने से पहले वो उसे कहाँ बुला सकता है। वो अपना परिचय सोफी के रूप में देती है और वह उसे अंदर कूदने के लिए कहता है। झील में कूदने के बाद दोनों दाहिनी ओर ऊपर दिख और उनके कपड़ों से पानी का एक भी कण टपकता नहीं दिखता है। वे अब सपनों के देश के उस हिस्से में हैं जहां विशाल सपनों को पकड़ता है। फिर उसका सामना एक विशेष जिद्दी सपने से होता है जिसे पकड़ने में उसे समस्या होती है।
फिर सोफी उसकी मदद करती है और अंततः विशाल सपने को पकड़ लेता है। जब ये सोफी के पास जाने की कोशिश करता है तो HBFG उसे एक लड़के के बारे में बताता है जिसके पास वो जैकेट है जो उसने पहनी है। वो कहता है कि लड़के ने उसे काम करते हुए देखा और वो उसे एक विशाल BFG उसे बताता है कि अन्य दिग्गजों ने उस लड़के को ढूंढ लिया था और वो बालकनी से कूदने का फैसला करती है, लेकिन BFG उसे पकड़ लेता है और सोफी उसका पीछा करती है और उससे कहती है कि वो डरी हुई नहीं है, लेकिन वह नहीं सुनता। सोफी अपने कमरे में लौटती है और फुसफुसाती है कि BFG सबसे धीमी आवाजें। उसे एक विचार आता है, वो बालकनी की ओर चलती है और कहती है कि वो उसकी उपस्थिति महसूस कर सकती है। फ्लेशलम्पीटर देखते ही वे विशाल देश में लौट आते हैं और उसके घर में प्रवेश करते हैं। सोफी का कहना है कि उन्हें एक योजना की आवश्यकता है और उन्होंने फ्लेशलम्पीटर को प्रयोगशाला में प्रवेश कर वो साहस जुटाता है, एक गर्म धातु की छड़ उठाता है और दिग्गजों का पीछा करने के लिए इसका उपयोग करता है। फ्लेशलम्पीटर छड़ी लेता है, लेकिन BFG पानी की एक बाल्टी लेता है और उसे दिग्गजों का अपमान बताते हुए प्रयोगशाला से बाहर निकालने के लिए इसका उपयोग करता है। सोफी लड़कों के कमरे में रानी की तस्वीर देखती है और उसे एक विचार आता है। इस बीच BFG क्षतिग्रस्त प्रयोगशाला के चारों ओर घूमता है जबकि सोफी जैकेट को बिस्तर पर रखती है। वो कमरे से बाहर निकलती है और BFG से बात करती है क्योंकि वो कहता है कि वो बहुत बुरा बोलता है। वो उससे कहती है कि वो सुंदर बोलता है और वो उत्साहित हो जाता है। जब BFG खुद से बात करता है, सोफी उसका ध्यान आकर्षित करती है और कहती है कि उसके पास एक योजना है। वो सुझाव देती है कि वे रानी के पास जाए और उससे मदद मांगे। वे अक्षुण्ण सपनों के साथ काम करते हैं और एक सपना देखते हैं जो वे रानी को देंगे। BFG एक दुस्वप्न निकालता है और उसे विभिन्न सपनों के साथ मिलाता है जिनका सोफी उल्लेख कर वो सपने में अपना और सोफी का एक टुकड़ा मिला देता है। वो इसे रानी के लेबल वाले जार में रखता है और मिश्रण करना जारी रखता है जबकि सोफी बताती है कि वो रानी की खिड़की पर कैसे दिखाई देगी और BFG प्रकट होगा और कहेगा कि वो उसका विनम्र सेवक है। BFG ने मना कर दिया, लेकिन हम उन्हें बकिंगम महल में मूर्तियों के रूप में छिपा हुआ देखते हैं। वे गार्ड से बचते हैं और महल के चारों ओर घूमते हैं क्योंकि BFG ये जानने के लिए हर किसी की सांस सुनता है कि रानी कहाँ है। वे उसके कमरे में पहुंचते हैं और वो खिड़की खोलता है। रानी के कमरे में दुस्वप्न डालने के लिए BFG अपने विशेष तुरही का उपयोग करता है और वो रानी के कमरे में प्रवेश कर जाता है। वो दिग्गजों के बारे में सपने देखती है और सदमे में जाग जाती है। अगली सुबह रानी की नौकरानी मैरी कमरे में प्रवेश करती है और रानी उसे बताती है कि उसने एक बुरा सपना देखा था। रानी के बटलर पानी से बचने के लिए एक बड़ी छतरी का उपयोग करता है और उंगलियां चटकाते हैं और कुत्ते कमरे से बाहर भाग जाते हैं। अन्य दिग्गजों के साथ प्रवेश करता है और कि उसने सपना देखा कि आदमखोर राक्षस बच्चों को उनके कमरे से निकालकर खा रहे हैं। वो कुछ दिग्गजों के नामों का उल्लेख करती है और एक अजीब आवाज, जो सोफी की आवाज है, उससे एक नाम की याद दिलाती है। मैरी अखबार पढ़ती है और महसूस करती है कि बच्चे गायब हो रहे हैं। रानी यह विश्वास करने में विफल रहती है कि राक्षस बच्चों को खा रहे हैं और वो अचानक मैरी को पर्दे खींचने का निर्देश देती है। पर्दा खींचते ही मैरी चिल्लाती है और वे सोफी को देखते हैं। रानी कहती है कि उसने सपना देखा कि सोफी खिड़की पर थी और सोफी कहती है कि BFG, जिसे वो अपना सबसे अच्छा दोस्त कहती है, बगीचे में छिपा हुआ है। मिस्टर टिब्स ने गार्डों को सतर्क रहने का निर्देश दिया और रानी को अपना दुस्वप्न याद आया और उसे एहसास हुआ कि सोफी और BFG को उसकी मदद की जरूरत है। सोफी रानी से BFG को चोट न पहुंचाने का वादा करती है और उसे बुलाती है, लेकिन वो इनकार कर देता है और